हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम करेंगे आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करें एक बार देख लेते हैं। जो एक हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसका हमें एरिया पता है जो कि है 528 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया पता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है उस प्लॉट की लेंथ जो है वो क्या है, 1 मोर देन, ठीक है, क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, है ना। 1 मोर देन और ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसके ब्रेथ से। तो हम क्या करें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें जो चीज़ पूछी गई है ना उसी को कर लेते हैं लेट। तो हमें क्या पूछा गया है, लेंथ और ब्रेथ पूछा गया, तो हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, जो लेंथ है उसकी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या बोला है लेंथ के बारे में, वो 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, यानी कि 1 ट्वाइस है उसकी, यानी कि हमारे ब्रेथ से ट्वाइस है। तो ब्रेथ कितनी है, x है। अब इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x। अब उसने क्या बोला है, ट्वाइस तो हो गया, अब उसने बोला है 1 मोर भी, तो यानी कि 1 मोर, यानी कि हम इसमें कर लेते हैं +1। ये हो गया, है ना, ट्वाइस और मोर देन दोनों हो गए। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमें क्या बोला गया था इसके अंदर कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ये दोनों चीज़ बोली गई थी हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम अब क्या करते हैं कि लगाते हैं अपना फॉर्मूला, क्या दिया गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें क्या दे रखा है, 528 हमें ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को कर लेते हैं पुट। हमारा फॉर्मूला हो गया, अब अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है इसके इक्वल्स टू में 528। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 528। अब हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 2x+1, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2x+1 इंटू में क्या है x, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 528 एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x, इसको 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये जो 2x है वो 1 है जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x। फिर उसके बाद इक्वल्स टू में क्या है 528, हमने इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस 528 को इस इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। हमें क्वेश्चन के अंदर इतना ही बोल रखा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमने अपनी बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये किसकी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो बिल्कुल इसी की फॉर्म में है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करनी है हमें ऐसा प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जो प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, इंटीजर्स हैं जो कि वो है 306। हमें फाइंड आउट करने हैं इंटीजर्स वो कौन कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट होगा 306। तो हम यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे x हो गया, फिर उसके बाद x+1, फिर उसके बाद x+2, ऐसे करते करते ये क्या हो जाते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर्स। तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर तो हो गया x, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा हमारा इसी तरीके से x+1, है ना। 2 इंटीजर फर्स्ट बोले गए थे तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इंटीजर ले लिया, फिर सेकंड इंटीजर ले लिया। अब हमें क्या बोला गया, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला गया, तो हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट x+1 और इसके इक्वल्स टू में हमें क्या बोल रखा था, दिया हुआ है 306, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 306, ये हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 306। अभी 306 इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये भी बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गई तैयार। अब हमें बोला गया थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला गया है कि जो रोहन की मदर है उसकी जो एज है वो रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है ना। अब हमें क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है उनकी एज का 3 साल बाद
3 साल बाद के जो उनका एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना है, वो हमें दे रखा है 300, उसका प्रोडक्ट दे रखा है 306। हमें फाइंड आउट करनी है रोहन की प्रेजेंट एज, तो हमें जो फाइंड आउट करना है ना उसी को हम कर लेते हैं लेट। तो हमें फाइंड आउट सॉल्व करेंगे हम इसको। फाइंड आउट क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, हम लेट कर लेते हैं उसको x। अब हमें क्या बोला कि उसकी मदर की जो एज है वो 26 ईयर ओल्ड ज़्यादा यानी कि उसकी जो मदर की एज है उसकी वो हो जाएगी x + 26, है ना, वो उससे 26 ईयर्स ओल्ड ज़्यादा है ना, इसलिए हमने कर लिया इसको x + 26। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कर लेते हैं, हमें ये हमारे पास ये दोनों तो हो गया है ना, रोहन की एज निकल गई और उसकी मदर की भी एज निकल गई। अब हमें बोला गया रोहन की प्रेजेंटेज निकालनी है। अब लेकिन उससे पहले हमें क्या बोला गया कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स अगो, है ना, आफ्टर 3 ईयर के बाद क्या बोला गया इसके अंदर, हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 306, यानी कि ये हमें 3 साल बाद का बोला गया, यानी कि अभी प्रेजेंट एज क्या है इसकी x है, यानी कि रोहन की जो अभी प्रेजेंट एज है वो कितनी है x है। अब हमें लेकिन 3 साल बाद का बोला गया, 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, इसकी ईयर 3 साल और बढ़ भी तो जाएगी, तो यानी कि इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 3, तो उतनी ईयर हो जाएगी इसकी, उतना ईयर का हो जाएगा ये। फिर उसके बाद उसकी मदर की एज, तो मदर की एज में क्या हो जाएगा, अभी उसकी मदर कितने की है, x + 26 ईयर्स की है। अब 3 साल बाद उसकी भी एज बढ़ेगी, तो ये 26 में अगर हम 3 को प्लस कर देंगे तो 29 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा x + 29, यानी कि अब यहाँ से हमारी रोहन की एज और उसकी मदर की एज दोनों निकल गई। अब हमें क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, यानी कि x + 3, उसके बाद x + 29 क्या दे रखा है हमें 360, हमें ये दे रखा है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये सॉल्व कैसे होगा, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा x, सबसे पहले हम इस वाले को लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे यहाँ पर x + 29, फिर उसके बाद हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3, फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे x + 29 = 360, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², हमने यहाँ पर लिख लिया x², फिर प्लस का 29x, ठीक है 29x हो गया। अब प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 को अगर हम 29 से इंटू करते हैं, तो 3 को अगर हम 29 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 87 = 360, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, x² को तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पे x भी आएगा 29x, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं साइन अच्छे से लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद 29x हो गया और ये 3x हो गया। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 29 में अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32, तो प्लस का हो जाएगा 32x, फिर उसके बाद प्लस 87 है, इसको एज इट इज उतार देते हैं। अभी जो 360 है इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 360, है ना, = 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया, अब हम कर लेते हैं दोनों को माइनस, तो यानी कि x² एज इट इज़ प्लस 32x प्लस 87 में से अगर हम माइनस करेंगे 360 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्या हो जाएगी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 360 to 87 का डिफरेंस होता है 273 = 0, यानी कि हमारी इस वाले की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। अब अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।